हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। आप सुन रहे हैं AIFM स्टूडियो और आज हम लोग सुनेंगे क्राइम स्टोरी शिवानी की मर्डर मिस्ट्री। कौन था कातिल? शिवानी की मर्डर मिस्ट्री कौन था कातिल, प्रेजेंटेड बाय AIFM स्टूडियो। यदि आपको कहानी सुनने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ला सकें हर रोज एक नई कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। शिवानी की मर्डर मिस्ट्री। विश्व प्रसिद्ध ताज नगरी आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के मोहल्ला पथौली निवासी पुष्कर बघेल की शादी अप्रैल 2016 में आगरा के सिकंदरा की सुंदरवन कॉलोनी निवासी गंगा सिंह की 21 वर्षीय बेटी शिवानी के साथ हुई थी। पुष्कर दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठकर मेहंदी लगाने का काम करके परिवार का गुजर बसर करता था। बीच बीच में उसका आगरा स्थित अपने घर भी आना जाना लगा रहता था। पुष्कर के परिवार में कुल 3 ही सदस्य थे, खुद पुष्कर, उसकी पत्नी शिवानी और मां गायत्री। 20 नवंबर 2018 की बात है। सुबह जब पुष्कर और उसकी मां सोकर उठे तो शिवानी घर में दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा पड़ोस में कहीं गई होगी, लेकिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब शिवानी वापस नहीं आई तब उसकी तलाश शुरू हुई। जब वो कहीं नहीं मिली तो पुष्कर ने अपने ससुर गंगा सिंह को फोन करके शिवानी के बारे में पूछा। ये सुनकर गंगा सिंह चौंके, क्योंकि वो मायके नहीं आई थी। उन्होंने पुष्कर से पूछा, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? इस पर पुष्कर ने कहा, शिवानी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सुबह जब हम लोग जागे शिवानी घर में नहीं थी। इधर उधर ढूंढा, जब वो कहीं नहीं मिली तब फोन करके आपसे पूछा। बाद में पुष्कर को पता चला कि शिवानी घर से 25,000 की नकदी और आभूषण लेकर लापता हुई है। ससुर गंगा सिंह ने जब कहा कि शिवानी मायके नहीं आई है तो पुष्कर परेशान हो गया। कुछ ही देर में मोहल्ले भर में शिवानी के गायब होने की खबर फैल गई तो पास पड़ोस के लोग पुष्कर के घर के सामने जमा हो गए। उसने पड़ोसियों को शिवानी द्वारा घर से नकदी व आभूषण ले जाने की बात बताई। इस पर सभी ने पुष्कर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। जब शिवानी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तब पुष्कर ने 23 नवंबर को थाना शाहगंज में शिवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुष्कर ने पुलिस को बताया कि शिवानी अपने किसी प्रेमी से मोबाइल पर बात करती रहती थी। दूसरी तरफ शिवानी के पिता गंगा सिंह भी थाना पंथौली पहुंचे। उन्होंने थाने में अपनी बेटी शिवानी के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट व दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी। गंगा सिंह ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज में 2 लाख रुपए की मांग करते थे। कई बार शिवानी के साथ मारपीट भी कर चुके थे। उन्होंने ही उनकी बेटी शिवानी को गायब किया है। साथ ही तहरीर में शिवानी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई गई। गंगा सिंह ने पुष्कर और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का केस दर्ज करा दिया, जबकि पुष्कर इस बात का शक जता रहा था कि शिवानी जेवर नकदी लेकर किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने शिवानी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच शुरू कर दी। थाना शाहगंज और महिला थाने की 2 टीम शिवानी को आगरा के अछनेरा, कागारौल, मथुरा, राजस्थान के भरतपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में तलाशने लगीं। लेकिन शिवानी का कहीं कोई पता नहीं चल सका। काफी मशक्कत के बाद भी शिवानी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई महीनों तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। शिवानी का लापता होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, लेकिन पुलिस के अधिकारी इसे एक बड़ा चैलेंज मान रहे थे। पुलिस अधिकारी हर नजरिए से शिवानी की तलाश में जुटे थे, लेकिन शिवानी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। यहां तक कि सर्वेलेंस की टीम भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई।
कई पुलिसकर्मी मान चुके थे कि अब शिवानी का पता नहीं लग पाएगा। सभी का अनुमान था कि शिवानी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और उसी के साथ कहीं रह रही होगी। उधर गंगा सिंह को इंतजार करते करते 6 महीने बीत चुके थे, पर अभी तक ना तो बेटी लौट कर आई थी और ना ही उसका कोई सुराग मिला था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों-त्यों गंगा सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। शिवानी के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई? इस तरह के विचार गंगा सिंह के मस्तिष्क में घूमने लगे थे। उन्होंने बेटी की खोज में रात दिन एक कर दिया था। रिश्ते नाते में भी जहां भी संभव हो सकता था, फोन करके उन सभी से पूछा। उधर पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन गंगा सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। इस घटना ने गंगा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया था। वो गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। न्याय न मिलता देख गंगा सिंह ने प्रयागराज हाईकोर्ट की शरण ली। इसके फलस्वरूप जुलाई 2019 में हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। माननीय हाईकोर्ट ने आगरा के एसएसपी को कोर्ट में तलब करके उन्हें शिवानी का पता लगाने के लिए आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई। एसएसपी बबलू कुमार ने इस मामले को खुद देखने का निर्णय लेते हुए शिवानी के पिता गंगा सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे शिवानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद बबलू कुमार ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में सर्वेलेंस टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर सदर कमलेश कुमार, इंस्पेक्टर ताजगंज अनुज कुमार के साथ क्राइम ब्रांच को भी सम्मिलित किया गया था। पुलिस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी। लापता शिवानी की तलाश में पुलिस की 2 टीम उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के जिलों में भेजी गईं। पुलिस ने शिवानी के मायके से लेकर ससुराल पक्ष के लोगों से जानकारियां जुटाईं। फिर कई अहम साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। शिवानी के पति पुष्कर के मोबाइल फोन की घटना वाले दिन की लोकेशन भी चेक की। लगभग 1 साल तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही। जांच टीम ने शिवानी के लापता होने से पहले जिन जिन लोगों से उसकी बात हुई थी, उनसे गहनता से पूछताछ की। इसके शक की सुई शिवानी के पति पर जाकर रुकने लगी थी। जांच के दौरान पुष्कर शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसे थाने बुला लिया और उसे हर दृष्टिकोण से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि शिवानी के गायब होने में उसका कोई हाथ था। पुष्कर पर शक होने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बोला। तब पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर ली थी। नार्को टेस्ट कराने के डर से पुष्कर टूट गया और उसने 2 नवंबर 2019 को अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुष्कर दिल्ली में रहता था, जबकि उसकी पत्नी शिवानी आगरा के शाहगंज स्थित अपनी ससुराल में रहती थी। वो कभी कभी अपने गांव जाता रहता था। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी शिवानी मां नहीं बनी तो इस दंपत्ति की चिंता बढ़ने लगी। पुष्कर ने पत्नी का इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बच्चा ना होने पर दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, लिहाजा उनके बीच कलह शुरू हो गई। अब शिवानी अपना अधिकतर समय व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिताने लगी। पुष्कर जब दिल्ली से घर आता तब भी वो उसका ध्यान नहीं रखती। वो पत्नी के बदले व्यवहार को महसूस कर रहा था। वो शिवानी से मोबाइल पर ज्यादा बात करने को मना करता था, लेकिन वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। पुष्कर को शक था कि शिवानी के किसी और से नाजायज संबंध हैं। घर में कलह करने के अलावा शिवानी ने पुष्कर को तवज्जो देनी बंद कर दी तो पुष्कर ने परेशान होकर शिवानी को ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। इस बारे में उसने अपनी मां गायत्री और वृंदावन निवासी अपने ममेरे भाई वीरेंद्र के साथ योजना बनाई। योजनानुसार 20 नवंबर 2018 को उन दोनों ने योजना को अंजाम दे दिया। उस रात जब शिवानी सो रही थी, तभी पुष्कर शिवानी की छाती पर बैठ गया
मां गायत्री ने शिवानी के हाथ पकड़ लिए और पुष्कर ने वीरेंद्र के साथ मिलकर रस्सी से शिवानी का गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद शिवानी की मौत हो गई। हत्या के बाद पुष्कर की आंखों के सामने फांसी का फंदा झूलता नजर आने लगा। पुष्कर और वीरेंद्र सोचने लगे कि शिवानी की लाश से छुटकारा कैसे पाया जाए। काफी देर सोचने के बाद पुष्कर के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए रात में ही पुष्कर ने शिवानी की लाश को एक तिरपाल में लपेटा, फिर लाश को अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर घर से 10 किलोमीटर दूर ले गया। वीरेंद्र ने लाश पकड़ रखी थी। वीरेंद्र और पुष्कर शिवानी की लाश को मलपुरा थाना क्षेत्र की पुलिया के पास लेदर पार्क के जंगल में ले गए, जहां दोनों ने प्लास्टिक के तिरपाल में लिपटी लाश पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। प्लास्टिक के तिरपाल के कारण शव काफी जल गया था। इस घटना के 17 दिन बाद मलपुरा थाना पुलिस को 7 दिसंबर 2018 को लेदर पार्क में एक महिला का अधजला शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर उस अधजली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही उसके डीएनए की जांच भी कराई। पुष्कर द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद मलपुरा थाना पुलिस को भी बुलाया गया। पुष्कर पुलिस को उसी जगह लेकर गया जहां उसने शिवानी की लाश जलाई थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या उसी ने की है। मलपुरा थाना पुलिस ने 7 दिसंबर 2018 को यह बात मान ली कि महिला की जो लाश बरामद की गई थी वो शिवानी की ही थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से हत्या के सबूत के रूप में पुलिया के नीचे कीचड़ में दबे प्लास्टिक के तिरपाल के अधजले टुकड़े, जूड़े में लगाने वाली पिन, जले और अधजले अवशेष व पुष्कर के घर से वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली जिस पर लाश ले गए थे। डीएनए जांच के लिए पुलिस ने शिवानी के पिता का खून भी अस्पताल में सुरक्षित रखवा लिया। पुलिस ने पुष्कर से पूछताछ के बाद उसकी मां गायत्री को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र फरार हो चुका था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया, जबकि हत्या में शामिल तीसरे आरोपी वीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पति और पत्नी के रिश्ते की नींव एक दूसरे के विश्वास पर टिकी होती है। कई बार ये नींव शक की वजह से कमजोर पड़ जाती है। इसी के चलते मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है या टूटकर बिखर जाता है। शिवानी के मामले में भी यही हुआ। काश पुष्कर पत्नी पर शक ना करता तो शायद उसका परिवार बर्बाद ना होता।